बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं आपका होस्ट ज़हीर कश्मीरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम जहां महंगाई और बेरोज़गारी के हाथों तंग है, वहीं वापडा के हाथों भी सरापा एहतजाज बन चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के शहर नौशहरा में भी यही सूरत हाल है। आइए हम चलते हैं नौशहरा, जहां हमारे ब्यूरो चीफ सरफराज अली शाह साहब मौजूद हैं, और उनसे नौशहरा की मुतालिक पूछते हैं कि वहाँ की आवाम वापडा के हाथों किस हाल में। जी ये बताइएगा, नौशहरा में आवाम बिजली के बिलों से किस हद तक तंग है? देखिए, नौशहरा में जो बिजली के बिल जो आ रहे हैं, उन्होंने तो बिल्कुल हद तमाम कर दी है। बिजली तो होती नहीं है, लेकिन ये है कि बिजली के जो बिल हैं वो बिल्कुल डबल डबल आ रहे हैं। नौशहरे के शहरियों का कहना है कि सर्दी गर्मी हम पे इंतहाई लोड शेडिंग की जा रही है और सख्त लोड शेडिंग की जा रही है। इसी तरह जो ताजर जो तबका है वो भी बिल्कुल बिजली ना होने की वजह से कर्ज़ों में डूबा हुआ है। उनका जो कारोबार है बिल्कुल वो तबाह हो चुका है, और उनका कहना है कि हम पे जुल्म किया जा रहा है। नौशहरे के शहरियों का ये भी कहना है कि जब सर्दी शुरू होती है तो जब सर्दी शुरू होती है तो इनका परमट होता है, और जब गर्मी शुरू होती है तो हम पे 12-12, 13-13 घंटे, 16-16 घंटे हम पे लोड शेडिंग की जा रही है। जिसकी वजह से हम बिल्कुल गर्मी की वजह से जो गर्मी शुरू होती है। और शाह साहब आगाह कीजिएगा, नौशहरा में बिजली की किस कदर लोड शेडिंग हो रही है और कितने घंटे होती है? जी बिल्कुल, नौशहरा में अगर बिजली के बिलों की अगर बात की जाए तो बिजली तो होती नहीं है, लेकिन बिजली के जो बिल हैं वो बिल्कुल डबल डबल आ रहे हैं। सर्दी में परमट होता है और गर्मियों में लोड शेडिंग की जाती है। नौशहरे की आवाम ने बिजली वापडा वालों ने एक हद तमाम कर दी है। इसी तरह अगर ताजर जो है वो बिल्कुल बिजली ना होने की वजह से उनका जो कारोबार है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। उनका यही कहना है कि बिजली ना होने की वजह से हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, और जब सर्दी शुरू होती है तो परमट होता है, और जब गर्मी शुरू होती है तो हम पे सख्त लोड शेडिंग की जाती है। हम बिजली के बिल जब देखते हैं तो हमें रोना आता है, और वापडा वालों ने इंतहाई एक जुल्म उठाया हुआ है, और 10-10, 15-15 घंटे लोड शेडिंग हम पे सर्दी गर्मी हम पे की जा रही है। जी जी बहुत शुक्रिया सरफराज शाह साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि नौशहरा से एक्शन वापडा फिरोज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और आइए हम इनसे कुछ चंद सवालात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़हीर साहब। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि चोरी की बिजली और वापडा मुलाजमीन को मुफ्त दी जाने वाली बिजली का बोझ सिर्फ आवाम पर ही क्यों डाला जाता है? ये एक लोगों का कंसेप्ट बना हुआ है कि यार जहाँ पे चोरी होती है ये चोरी वाली बिजली वापडा वाले आम कंज्यूमर पे डाल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। हम इस तरह करते हैं, जिस जिस जगह पे चोरी हो रही है उधर बाकायदा हम रेड कर रहे हैं। आजकल नाइट रेड भी हमारा चल रहा है, दिन को भी हम छापे लगा रहे हैं, ठीक है ना। अभी भी 2-3 दिन पहले हमने छापे लगाए हैं, कम से कम 8-10 पोलों का सामान हमने वहाँ से काट दिया, LT हमने डिस्कनेक्ट कर दी ना। फिर उनके पीछे हमने FIR भी भेज दी, SHO के पास भेज दिए ना, तो वो चंद दिनों में उन पर FIR भी हो जाएंगी। तो ये ऐसे लोगों का कंसेप्ट बना हुआ है। असल में यूनिट रेट ज़रा बढ़ गया है, बिजली महंगी हो गई, जिस तरह हर चीज़ महंगी हो रही है बिजली भी महंगी हो गई है, तो लोगों को वो नज़र आ रहा है यूनिट कम होते हैं लेकिन अमाउंट बढ़ गया है। तो ये दिन ब दिन महंगाई हो रही है, उसके साथ ये यूनिट रेट भी बढ़ गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो लोग कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि बिजली के बिलों में लगाए गए इजाफी टैक्स से अवाम की जान कब छूटेगी? असल में ये देखो, टैक्स जो होता है ये गवर्नमेंट वसूल करता है, ठीक है, गवर्नमेंट का काम है वसूल करना। तो वापडा भी जो है सरकारी महकमा है, या पेस्को हो गया या जितनी कंपनियां भी है, तो वो वही सरकार के थ्रू पे, हम भी सरकार के मुलाजिम हैं। तो वो अगर बिल में कोई टैक्स डालते हैं ना, विद होल्डिंग टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें, तो ये बाकायदा गवर्नमेंट का इदारा है, तो गवर्नमेंट का टैक्स होता है, तो इस तरीके से लोग जमा करा लेते हैं।
اچھا فیروز شاہ صاحب، ہماری عوام کو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کب تک ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں گرمیوں میں جب بھی ہمارا ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے، یعنی لوگ پنکھے بھی شروع ہو جاتے ہیں، اے سی بھی لگا رہے ہوتے ہیں، گرمیوں میں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، ہماری جنریشن کم ہوتی ہے، تو گرمیوں کی شیڈنگ جو ہوتی ہے نا، ایک یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمیں ضرورت زیادہ بجلی کی ہوتی ہے اور ہمارے پاس ہوتی کم ہے، تو پھر اس میں ہم یہ کرتے ہیں جہاں پہ چوری ہوتی ہے وہاں پہ ہم زیادہ لوڈ شیڈنگ کراتے ہیں، جہاں پہ چوری کم ہو وہاں پہ ہم کم لوڈ شیڈنگ کرواتے ہیں، کیونکہ ہمارے صوبے کا اپنا ایک کوٹا ہوتا ہے جو ہمیں وہاں سے سینٹر سے مل جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی بجلی آپ کی ہے، تو جو زیادہ ہمیں اوفر کرو ہمیں 4000 میگا واٹ مل جاتی ہے، 4000 ٹوٹل تو 4000 نہیں، لیکن ہمیں اس نسبت سے اپنے کوٹے سے جو ہوتا ہے نا، جتنا ہمارا کوٹا 1300 میگا واٹ بن جاتا ہے، 1200 بن جاتے ہیں، کبھی کبھی تھوڑا سا بڑھ جائے، لیکن ہمیں فرق کرو ایلوکیشن جتنی بھی ہو جاتی ہے ہماری ڈیمانڈ اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو ہمیں وہ پورا کرنے کے لیے مجبوراً فورس لوڈ شیڈنگ بھی پھر کرنا پڑتی ہے۔ جی بہت شکریہ فیروز شاہ صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام میں دیا۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے پروگرام میں نوشہرہ سے ہمارے بیورو چیف کو بھی سنا اور ایکسین وابڈا کی وضاحتیں بھی سنی، اور ناظرین ہم یہی دعا کریں گے کہ پاکستان کی عوام اس وقت جو مہنگائی اور بے روزگاری اور وابڈا جیسے اداروں کے ہاتھوں تنگ ہیں، اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے جب پاکستان کے حالات بھی بہتر ہوں اور پاکستان کی عوام بھی سکھ کا سانس لے سکے۔ اس آئندہ نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔